तो आज हम सीखेंगे कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो देखिए हमारे सामने दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। तो इनको विलोपन विधि से हल करने से पहले आपको ये समझना होगा कि विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। विलोपन मतलब होता है विलुप्त करना। क्या होगा? विलुप्त करना। और विलुप्त करने को कहते हैं गायब करना। मतलब इनमें से किसी एक चर को हम क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। या तो x को गायब कर देंगे या तो y को गायब कर देंगे। और x और y को तभी गायब किया जा सकता है जब इनको हम आपस में घटाएं। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं? हम दोनों समीकरणों को आपस में घटाते हैं। लेकिन इसके पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो x या y होता है, दोनों समीकरणों में किसी एक का गुणांक सेम करना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें x का गुणांक 2 है और इसमें 1 है, और y का गुणांक -3 है, उसमें y का गुणांक 1 है। तो ना y का गुणांक सेम है दोनों समीकरणों में, ना x का गुणांक सेम है। दोनों समीकरणों में हम x या y किसी एक का गुणांक सेम करेंगे। तो हम यहाँ पर दोनों समीकरणों में x का गुणांक सेम करेंगे। देखिए दूसरे समीकरण में तो x का गुणांक 2 है, अगर हम पहले में भी 2 कर लें तो हो जाएगा काम। तो देखिए समीकरण एक में दोनों पक्षों में दो सौ करने तो देखिए समीकरण 2 में हम करेंगे 2 से गुणा। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2 गुणे x प्लस 1। लेकिन गणित कहती है अगर एक तरफ गुणा कर रहे हो तो दोनों तरफ करो, दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। केवल एक तरफ गुणा करने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 5 की इसी ओर करना पड़ेगा, और इसमें तो किया नहीं तो ये तो उसी तरह रहेगा। तो x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए 2 का जब x साथ गुणा होगा एक बार y के साथ होगा, तो 2x प्लस 2y बराबर 10। और समीकरण 2 कितना था? तो x माइनस 3y। जब गुणांक बराबर हो जाए, देखिए इसमें x का गुणांक हमने बराबर किया है, उसके बाद खींचना है एक लाइन। उसके बाद आपको देखना है नीचे वाले समीकरण में, जो समीकरण नीचे है इसमें आपको चिन्ह कौन सा दिख रहा है। यहाँ पर आपको मतलब कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस होगा। तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आपको करना है माइनस। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या करना है? प्लस करना है। अगर यहाँ पर प्लस है मतलब कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस होगा, तो आपको माइनस करना है। मतलब जो चिन्ह ऊपर है उसके विपरीत यहाँ पर लिखना है। जो चिन्ह ऊपर है उसके विपरीत यहाँ करना है, जो चिन्ह ऊपर है उसके उल्टा वाला चिन्ह यहाँ पर लगाना है। अब आपको ये सोचना है कि जो पहले चिन्ह थे अब वो चिन्ह नहीं है। अब इसका चिन्ह हो गया है माइनस, इसका हो गया है प्लस, इसका हो गया है माइनस। तो आपको सोचिए कि 2x से 2x, प्लस का 2x से माइनस का 2x जाएगा तो ये आपस में कट जाएंगे, 0 बचेगा। और जब 2y और प्लस का 3y, क्योंकि माइनस तो है नहीं, प्लस लग गया है, तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5y। और इधर देखिए जब 10 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? जब 10 से 4 जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 6। तो y का मान यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 6/5। y का मान कितना प्राप्त होगा? 6/5। अब y का मान प्राप्त हो चुका है, अब हमें x का मान निकालना है। तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे y बराबर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर, तो y यहाँ पे y का मान रख देंगे। y यहाँ रखेंगे 6/5। x का मान निकालेंगे तो इधर प्लस में वो उधर माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 6/5। यहाँ पर एक मानकर त्रिज्या का गुणा कराएंगे तो इधर इधर का होगा, इधर इधर नीचे चलेगा। 5 हो 25 माइनस एक छक्का 6/5 1 5। तो हमें x का मान प्राप्त होगा, 5 से 6 जाएगा तो बचेगा 19/। तो देखिए कितनी आसानी से हमें x और y के मान प्राप्त हो गए।